everyone, this is Kalika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th का क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ा था। देन हमने क्या पढ़ा था, सेल थ्योरी पढ़ी थी। तो देखो ध्यान रखना कि जो आपका सेल थ्योरी है इसका कल एक ऑब्जेक्शन रह गया था, है ना। तो वो पहले वो देखो, ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या था बच्चों, ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो देखो सेल थ्योरी में मैंने क्या बताया था, सेल थ्योरी में क्या बताया था, फर्स्ट आपके साइंटिस्ट कौन आए थे, एम स्लेडिन आए थे। इन एम स्लेडिन ने क्या किया था कि ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन से थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। किसको ऑब्जर्व किया था बच्चों, प्लांट्स को। और इन्होंने क्या बोला था कि जो प्लांट्स हैं ना वो किससे बने हुए हैं, सेल से, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। कुछ समझ में आया क्या बोला कि ये जो एम स्लेडिन है दैट इज जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने क्या करा कि प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। देन क्या बोला कि जो प्लांट्स हैं वो किस किस से मिलकर बने हुए, सेल से और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से। नेक्स्ट बात आती है, इसी के बाद कौन आए, थियोडोर स्वान, यानी कि टी स्वान है। अब ये टी स्वान क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स उनकी जो बॉडी है उसके आउटर में थिन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, थिन लेयर, जिसको आज की टाइम पे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जब हमने इसको क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, तो अब इन लोगों ने क्या किया, एम स्लेडिन और टी स्वान ने क्या किया कि हम एक सेल थ्योरी देंगे। क्या देंगे, सेल थ्योरी देंगे। और उस सेल थ्योरी में क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो कोई भी प्लांट है या एनिमल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से। पर हुआ क्या, किसी साइंटिस्ट ने उनसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि ये तो पता चल गया कि जो आपने बोला कि कोई प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से मिलकर बनी, पर ये बताओ कि जो सेल है वो आई कहां से, यानी कि इसका जो न्यू सेल्स है फॉर्म कैसे होती है। तो बाद में कौन आए आपके, रुडोल्फ वर्चू। कौन आए, रुडोल्फ वर्चू। कब आए, 1855 में। इन्होंने क्या बोला कि omnicellular e cellular, it means new cells are arise from pre-existing cells। इन्होंने बोला, किसने, रुडोल्फ वर्चू ने। अब इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी जो सेल थ्योरी है ना, एम स्लेडिन और टी स्वान ने जो मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी, उसको इसने क्या करा, मॉडिफाई करा। और उस मॉडिफिकेशन में फर्स्ट तो बोल दिया न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेकेंड पॉइंट इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो भी क्या है प्लांट है या एनिमल है वो किससे मिलकर बना है, सेल से या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से। यही बात एम स्लेडिन और टी स्वान ने बोली थी। तो इसने इसी के जो पॉइंट्स हैं इनका यूज करके मॉडिफाई किया कि जो प्लांट और एनिमल है उनकी जो बॉडी है वो सेल से या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से मिलकर बनी है। और सेकंड पॉइंट क्या दे दिया कि omnicellular e cellular, दैट इज न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम, किससे मिलकर बनी है बताओ, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कुछ प्रॉब्लम, ये हो गया आपका, ठीक है, ये खत्म। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, किस पे, सेल थ्योरी पे। तो देखो बच्चों ऑब्जेक्शन क्या था कि दिस सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, वायरस पे। लिख लो, दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। समझ में आया, क्यों, क्योंकि जो वायरस है वो आपका क्या है, नॉट डिफाइंड।
ना तो ये डिफाइन है कि लिविंग है, ना ये डिफाइन है कि नॉन लिविंग, ठीक है। इसलिए क्या है, ये थ्योरी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है किस पे, वायरस पे। क्यों? बिकॉज वायरस इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लिविंग और इट मे बी नॉन लिविंग, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्शन है क्या किसका, सेल थ्योरी का, ठीक है। अब देखो ए क्या है आपका, कल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या हो गया, डिफरेंस तो हो गया था, पर उस डिफरेंस के बाद क्या था, एग्जांपल्स। तो देखो प्रोकैरियोट के जो एग्जांपल्स की बात करें तो ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल है ना, वो है आपके लेट्स सपोज ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या हो सकता है, माइकोप्लाज्मा, और ध्यान रखना बैक्टीरियाज। कौन कौन से, इस माइकोप्लाज्मा को हम बोल सकते हैं पीपीएलओ। व्हाट इट रिफर्स टू पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है इसका मीन, पूरा फुल नेम, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बैक्टीरियाज। ऑलमोस्ट बैक्टीरियाज किस में आते हैं आपके, इस प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। मोनेरा हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, ये सब आपके किस में है, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब जैसे ये देखो जो माइकोप्लाज्मा है आपका, ध्यान रखना ये माइकोप्लाज्मा की एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी, क्या, कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। कौन सा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। चलेगा ग्रीन कलर, कोई नहीं, स्मॉलेस्ट सेल। कौन सा सेल है ये अपनी बॉडी का, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, जिसका साइज क्या होता है 0.3 माइक्रोमीटर। बताओ समझ में आई ये बात, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो बैक्टीरियाज हैं उनकी बच्चों आपकी बुक में कुछ शेप्स दी हुई हैं, तो जैसे कुछ शेप हो गई आपकी क्या, बैसिलस। कौन सी शेप, बैसिलस। या कैसी शेप है, विब्रियो, यानी कि कोमा शेप। या कैसी हो गई, स्पाइरल। स्पाइरल तो पता ही ना, स्पाइरल नोटबुक्स यूज करते हो। या कैसी हो गई आपकी, कॉकस। कॉकस यानी कि सर्कल टाइप में जो होती है ना, समझ आ गए। तो ये क्या है आपके बैक्टीरिया से कुछ शेप्स गिवन है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, ये याद रखना। अब ये मुझे ये बताओ, ये तो चलो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स हो गए, अभी यूकैरियोट्स की बात करेंगे। पर अपन ये पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल तो हो गई, अब लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल है आपकी ए सिंगल सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग है ना, वो क्या है आपकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, ये हो गई। अब जैसे कि आप कुछ बैक्टीरियाज मान सकते हो, इनका जो साइज होता है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये बैक्टीरिया का साइज हो गया, ये लार्जेस्ट सेल आपको बता दी। अब बात है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट सेल होती है, कौन सी सेल बच्चों, लॉन्गेस्ट सेल, वो होती है आपकी नर्व सेल। कौन सी सेल, नर्व सेल, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे किसमें, मल्टी सेलुलर में। ये तो हमने किसमें बात करी, यूनिसेलुलर, क्योंकि एक ही सेल है। अब हमने बात करी लॉन्गेस्ट सेल, दैट इज नर्व सेल। अब नेक्स्ट क्या है कि मल्टी सेलुलर में आरबीसी का, किसका, आरबीसी का। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, किसकी, ह्यूमन की। इसका साइज क्या होता है, तो ध्यान रखना 7.0 माइक्रोमीटर। कितना साइज होता है, 7.0 माइक्रोमीटर, किसका, ह्यूमन आरबीसी का, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, जो आपका प्रोकैरियोट्स है उसके एग्जांपल्स, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, मल्टी सेलुलर में ह्यूमन आरबीसी है, उसका साइज क्या है, ठीक है, ये सब बताया। अब देखो ध्यान रखना एक बात और, कि देखो जो प्रोकैरियोट्स है ना आपके, या ये बोल सकते हो सेल जो है सेल, वो सेल क्या है, अपनी शेप में, साइज में और एक्टिविटीज में क्या होती रहती है बच्चों, डिफर होती रहती है, यानी कि अलग अलग होती रहती है। क्या बोल गई
मैंने ये बोला कि जो सेल है ना, अभी देखो बेसिक से चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बार बार पढ़ के, है ना। तो देखो जो सेल है वो सेल आपका क्या है, शेप में, साइज में, शेप में, साइज में एंड एक्टिविटीज में ये क्या करेगा बच्चों, डिफर करेगा। आर डिफर, कैसे डिफर होगा, तो देखो डिफर कैसे होगा, अपन ने लिया फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में क्या है गिवन है, ये डायग्राम्स, डायग्राम्स में देखना, यहाँ राइट पेज पे ऊपर गिवन है, तो नर्व सेल, जैसे कि क्या है नर्व सेल है, वो मैंने कैसी सेल बताई आपकी, लॉन्गेस्ट है। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है ब्रांच, यानी कि कैसी है, ब्रांच है एंड लॉन्ग है, कैसी है, ब्रांच है लॉन्ग है ना। ब्रांच कैसे हुई, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनाते हो, ये आपके डेंड्रॉन्स बनते हैं, तो ये ब्रांच हुई ना, और लॉन्ग ये होती है, ये हो गई आपकी नर्व सेल। दूसरा क्या है, जैसे कि हमने क्या ले लिया आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वो कैसी होती है आपकी शेप में, राउंड एंड बाइकॉन्केव, राउंड एंड बाइकॉन्केव, ठीक है, ये हो गया आपका। और जैसे कि मीजोफिल सेल्स वो कैसी होती है आपकी, राउंड एंड ओवल, है ना। तो ऐसे क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रैकीड, एक है आपकी ट्रैकीड, ये ट्रैकीड क्या है आपका, इलोंगेटेड, क्या है इलोंगेटेड। तो मैं क्या बोली कि जो आपका सेल है उसका शेप, साइज और एक्टिविटी वो क्या होता रहता है, डिफर होता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है ना। और नर्व सेल है वो कैसी होती है, ब्रांच एंड लॉन्ग, आरबीसी है राउंडेड बाइकॉन्केव, ट्रैकीड है वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड। अब ध्यान रखना जो सेल है, सेल जो है वो अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, अपना शेप को चेंज करती रहती है, यानी कि जैसा उसका फंक्शन होगा वैसे वो शेप कन्वर्ट कर लेगी, है ना। ये काम किसका हो गया आपका, सेल का। अब यूकैरियोट्स की बात करें तो देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनके एग्जांपल है जैसे कि फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यूकैरियोट्स के आपके एग्जांपल्स क्या है, यूकैरियोट्स के क्या एग्जांपल हो गए, दैट इज फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या हो गए आपके प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स, ठीक है, ये हो गया। अब जो सेल है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जिसमें एक ही सेल होती है, मल्टीसेलुलर का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स होती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब देखो इस प्रोकैरियोट्स में आते हैं, क्या आते हैं ये प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब इस प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेल एनवलप, क्या देखेंगे, सेल एनवलप। तो देखो इस सेल एनवलप का मतलब क्या होता है, यानी कि सेल को जो एनवलप करती है ना, समझ आ गई सेल एनवलप, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। अब इस सेल एनवलप में क्या है कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोस्टली हम बैक्टीरिया इसको मान के चलेंगे प्रोकैरियोट्स में। कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपना सेल एनवलप कैसा फॉर्म करते हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स, क्या केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप अपना क्या कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। बस इसमें इतना सा बात है हमको पढ़नी है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो देखो सेल एनवलप इसमें लिख सकते हो मोस्टली प्रोकैरियोट्स, या मोस्टली भी लिखे क्योंकि हम बात भी किसकी कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, तो यहां लिख सकते हो इन प्रोकैरियोट्स मोस्टली बैक्टीरियाज, बैक्टीरियल सेल्स क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये फॉर्म केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, ठीक है। ये बात समझ में आई कि केमिकली कॉम्प्लेक्स
कैसा केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल क्या कर लेते हैं, एनवेलप क्रिएट कर लेते हैं, कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो है स्लाइम लेयर। कौन सी लेयर, स्लाइम लेयर, या इसी को और हम क्या बोले, ग्लाइकोकैलिक्स, या क्या बोले, स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। तो देखो ये क्या होता है, क्या होगा जब म्यूसिलेज लूजली प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने, जब म्यूसिलेज कैसा होता है, ऐसे मतलब म्यूकस का मतलब क्या, जैसे कि म्यूकस ऐसे नहीं होता, थोड़ा मतलब स्टिकी टाइप सब्सटेंस होता है ना, तो वैसे ही म्यूसिलेज जो है वो क्या करता है, म्यूसिलेज है अगर आपकी लूजली प्रेजेंट है बिटवीन द सेल वॉल के बीच में, कैसा प्रेजेंट है, लूज, यानी कि लूज फॉर्म में, तब तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्लाइम लेयर। ठीक है, यानी कि स्लाइम। और ग्लाइकोकैलिक्स हम कब बोलेंगे, जब वो क्या बना लेगा, एक अपना लूज ना फॉर्म होके, यानी कि लूज ना रहेंगे, थोड़ा सा टाइटली फॉर्म हो जाएगा, जब हम उसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। ठीक है, तो स्लाइम लेयर के बारे में क्या लिखोगे, व्हेन म्यूसिलेज इज प्रेजेंट, when mucilage is present loosely in between cell wall, ठीक है, then it is called slime layer। ये क्या हो गई आपकी, स्लाइम लेयर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स कब बोलेंगे, व्हेन दिस म्यूसिलेज बिकम्स, क्या फॉर्म हो जाएगी, जब बिकम्स टाइट, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल, then it is called capsule। ठीक है, अब देखो ये तो हमने लिख लिया कि कैप्सूल क्या है, स्लाइम लेयर क्या है। अब देखो अगर क्या होता है कि जो कैप्सूल है वो क्या है, WBC होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है ना, यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया को क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती हैं। तो देखो जो WBC है वो इन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को क्या है, इनगल्फ नहीं कर पाता, और जब इनगल्फ नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब डिजीज कॉज करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, जो म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बीच में, वो कैसा हो जाएगा, टाइट हो गया, तो क्या हो गया, उसको हमने बोल दिया कैप्सूल। और इस कैप्सूल को क्या है, जो WBC है आपकी, वो क्या करेगी, इनगल्फ नहीं कर पाएंगी, है ना। तो देखो WBC can't engulf this capsulated bacteria। ठीक है, ड्यू टू दिस हैंस, या ये लिख सकते हो हैंस, इट मे कॉज several diseases। ये हो गया। अब देखो ये बात ध्यान रखनी है कि जो सेल वॉल है, क्या, जो आपका सेल वॉल है वो क्या है, सेकेंड लेयर होती है, किससे, सेकेंड लेयर है किससे, फर्स्टली सेल एनवेलप था, देन सेल वॉल एंड देन आपका ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। तो लिख लो सेल वॉल इज सेकेंड लेयर after cell envelope and then glycocalyx। अच्छा, ये जो सेल वॉल है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपकी जो सेल है उसको शेप
प्रोवाइड कराना, डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। और क्या काम होता है इस सेल का कि आपके जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब प्रिवेंट हो जाएगा, किससे, प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, यानी कि बस्ट होने से और कोलैप्स होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कौन, ये आपका सेल वॉल। मैंने क्या बोला, फंक्शंस क्या है सेल वॉल के, पहला तो ये आपकी जो सेल है उसको क्या करेगा, शेप देगा। दूसरा क्या है, आपकी जो सेल है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे, कि उसको प्रिवेंट करेगा बस्टिंग होने से या कोलैप्सिंग होने से। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, प्रोकैरियोट्स के बारे में, है ना ये। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी स्टेनिंग कैसे होती है ना। तो ये जो टर्म है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टेन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। किसने डिस्कवर किया था, ये क्रिश्चियन ग्राम ने, है ना, टू डिटरमाइन द पैथोजेनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो देखो नेक्स्ट है हमारा स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ेंगे, इस स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ेंगे, बताओ क्या पढ़ेंगे, कि जो बैक्टीरिया है उसका पैथोजेनेसिटी, ये मार्कर हर क्लास में दिखता है, पैथोजेनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया, उसका क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेशन। पैथोजेनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया का या तो ये बोल सकते हो टू फाइंड आउट पैथोजेनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। समझ में आया यहाँ तक, स्टेनिंग हम क्यों कर रहे हैं, यानी कि टू फाइंड आउट द पैथोजेनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो लेट सपोज आपने बैक्टीरियाज ले ली कुछ, ठीक है, और आपने इसको क्या करा, डिसॉल्व कर दिया क्रिस्टल वॉयलेट में, है ना, क्रिस्टल वॉयलेट में क्या कर दिया आपने, डिसॉल्व इन क्रिस्टल वॉयलेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपके बैक्टीरिया हैं कैसे कलर के हो गए सारे, पर्पल कलर के, कैसे, यही बोल सकते हो वॉयलेट कलर। ऑल बैक्टीरिया बिकम्स वॉयलेट इन कलर। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया को हमने क्या करा, इथाइलिन एल्कोहल में, किसमें, इथाइलिन एल्कोहल में हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। देखो फर्स्टली तो हमने किस में डिसॉल्व किया, क्रिस्टल वॉयलेट में, पहले यहां तक उतारो, देन ऑल बैक्टीरिया बिकम्स वॉयलेट इन कलर, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो वॉयलेट हो गए, कैसे, कलर में, है ना। देन हम लोग क्या करेंगे, इथाइलिन के अंदर क्या करेंगे, इसको डीप करेंगे। अब जब इथाइलिन के अंदर हमने क्या करा, डीप करा, तो जो ग्राम पॉजिटिव थे वो तो क्या कर देंगे, सस्टेन हो जाएंगे, कैसे, स्टेन को सस्टेन कर देंगे, है ना। और जो ग्राम नेगेटिव है वो स्टेन को सस्टेन नहीं करेंगे, है ना। तो डिसॉल्व कर देंगे अब हम इसको किसमें, डिसॉल्व इन इथाइलिन। तो अब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है जो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, क्या है, ग्राम पॉजिटिव, वो तो क्या हो जाएंगे, सस्टेन करेंगे, किसको, जो स्टेन उन्होंने पर्पल लिया था ना उसको, है ना, सस्टेन स्टेन, यानी कि तो पर्पल ही बने रहेंगे। और कुछ जो कैसे होंगे, ग्राम नेगेटिव, है ना, वो कैसे हो जाएंगे आपके
यानी कि रिटेन, स्टेन यानी कि ये बोल सकते हो कि एब्सेंट होगा। क्या? ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ स्टेन। बताओ यहां तक समझ आए? ये है आपका क्या? बैक्टीरिया का स्टेनिंग। किसने दिया था ये टर्म? डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है। और क्या बताया था? टू फाइंड आउट द पैथोजेनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें हमने क्या करा कि कुछ बैक्टीरियाज ले लिए, उन बैक्टीरियाज को हमने क्या करा? डिसॉल्व किया। किसमें? क्रिस्टल वॉयलेट में। तो क्या हुआ? जो सारे बैक्टीरिया वो कैसे कलर के हो गए? आपके पर्पल कलर के। जब पर्पल कलर के हो गए तो हमने किसमें डिसॉल्व कर दिया? इथाइलिन में। इथाइलिन में जब डिसॉल्व किया तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो तो आपके स्टेन को सस्टेन कर गए, और जो ग्राम नेगेटिव है वो क्या कर गए? आपको रिमूवल ऑफ स्टेन, और कैसे हो गए वो? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फिर बाद में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब है ना। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ना बच्चों, जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? यानी कि कैसे होते हैं? ये नॉन, यानी कि मेम्ब्रेन होती है, इनमें नहीं होती है ना। और ये क्या होंगे? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेंगे। ध्यान रखना आपका जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे और यूकैरियोट्स में। लिखा है था ना राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s एंड 80s इन यूकैरियोट्स, है ना। ध्यान रखना। और जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम, जो किसमें हेल्प करता है? आपका सेल डिवीजन में। जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है आपका प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस से, ठीक है। तो जो आज का आपका पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे लिंक पे कैसे पहुंचोगे? देखो जो क्लास होती है ना आपकी, तो यहाँ कमेंट सेक्शन आता है, उसके ऊपर व्यूज आते हैं, है ना। तो यहाँ साइड में, राइट साइड में ऐसे ट्राइंगल बना है, तो उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ क्या जाएगा? आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन हो गया टेलीग्राम का लिंक, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक गिवन है, उसको आप ओपन करना, क्लास वाइज आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है नोट्स के लिए भी।